नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार चुनाव के रुझानों ने आज सुबह जैसे ही दस्तक दी, पूरी सियासत का रंग रूप बदलता हुआ नजर आने लगा। सवाल उठने लगे, क्या रुझानों ने ही राजनीतिक तस्वीर को पलट दिया है? क्या नीतीश कुमार ने वाकई मोदी शाह की सारी रणनीति ध्वस्त कर दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश एक बार फिर पलटी मार सकते हैं? क्योंकि सुबह से लेकर अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने सिर्फ महागठबंधन को ही नहीं बल्कि बीजेपी और आरजेडी दोनों को गहरे सदमे में डाल दिया है। महागठबंधन पूरे चुनाव के दौरान दावा करता रहा कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। वहीं पर्दे के पीछे से चर्चाएं गर्म थी कि चुनाव के बाद बीजेपी जेडीयू को साइडलाइन कर अपनी सरकार बनाएगी। कहा जा रहा था कि अमित शाह की रणनीति के मुताबिक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया जाएगा और जेडीयू को धीरे धीरे कमजोर कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग के रुझानों ने मोदी शाह की इस प्लानिंग पर जैसे एक झटके में पानी फेर दिया। रुझानों पर नजर डालें तो बीजेपी को लगभग 80 सीटें दिख रही हैं, आरजेडी 33 सीटों तक सिमटती जा रही है और इसके उलट नीतीश कुमार को जेडीयू 83 सीटों पर आगे बढ़ रही है। ये वही जेडीयू है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस बार पार्टी टूट जाएगी, नीतीश खत्म हो चुके हैं और जेडीयू की जमीन खिसक चुकी है। लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में नीतीश आज भी वही पुराने मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो सबसे शांत रहते हुए सबसे बड़ा वार कर देते हैं। प्रशांत किशोर, जिन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा था कि जेडीयू 25 सीट भी नहीं जीत पाएगी, अब उनके दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष को तो छोड़िए, खुद बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी कि नीतीश इस तरह से आगे निकल जाएंगे। याद कीजिए, सीट शेयरिंग के समय ही संकेत मिल गए थे कि बीजेपी अब जेडीयू को छोटे भाई की तरह नहीं देख रही। दोनों पार्टियों को बराबर सीटें दी गई। अमित शाह के इंटरव्यू में भी महसूस हुआ कि वो नीतीश के लिए मुख्यमंत्री पद की घोषणा करने से बच रहे हैं। ये साफ कह रहे थे विधायक दल तय करेगा नया मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी संदेश साफ था, नीतीश को आसानी से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा।